हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये चैप्टर डेटाबेस कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, सिंपल से समझिए। हमने आपको फॉरेन की का एक एग्जांपल बताया था। फॉरेन की कैसे यूज करते हैं, जिस टेबल में फॉरेन की यूज होगी उसी में ही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होगी। ठीक है, क्योंकि फॉरेन की जो यूज हो रही है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का ही एक पार्ट है। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का एक फॉरेन की एक पार्ट है, जिससे हमने कल आपको बताया था कि दो टेबलों के बीच में कनेक्टिविटी कैसे बने, उसी को बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसमें जो की यूज होती है, दो की हमने बताई थी आपको, एक प्राइमरी की और एक फॉरेन की का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की का। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैसे डेवलप होगी, जब एक प्राइमरी टेबल है, एक सेकेंडरी टेबल है। जो प्राइमरी टेबल है उसमें जिसमें प्राइमरी की लगी हुई है, ठीक है, जिसमें आपने प्राइमरी की लगाई, जैसे मान लो आईडी में लगाई है, वही कॉलम आपके सेकेंडरी में भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारे वैल्यू उसमें मिले, इक्वल हो सकता है, चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो सेम होने ही चाहिए। तो उसी में ही कनेक्टिविटी होगी। अगर आपने अलग अलग दे दिए तो कनेक्टिविटी कैसे होगी, मैचिंग कैसे होगी, वही कहा इसने। देखो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में, द मैचिंग फील्ड फ्रॉम द प्राइमरी टेबल इज अ प्राइमरी की। ठीक है, और हैज अ यूनिक इंडेक्स। हमने बताया था आपको कि दो टेबल हैं, उसमें जैसे आपने आईडी दिया है 1 2 3 दे दिया, दूसरी टेबल है उसमें भी एक इसी की आईडी है, सेम कॉलम नेम है, इसमें हमने दे दिया 1 3 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैचिंग फील्ड। अब यहाँ पे 1 और 3 ये मैच हो रहा है, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। सुन पाया, द मैचिंग फील्ड फ्रॉम द प्राइमरी टेबल इज अ प्राइमरी की। किसमें, प्राइमरी की में जो है। लेकिन ये कैसे दोनों से कनेक्ट होंगे, यहाँ पे प्राइमरी की है वो यहाँ क्या है, फॉरेन की है, तो इनके बीच में ये कनेक्ट हो जाएंगे। 2 कनेक्ट नहीं होगा, 4 कनेक्ट नहीं होगा, क्यों, दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए, द रिलेटेड फील्ड हैव द सेम डेटा। जो फील्ड रिलेट कर रहे हैं वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। जैसे आपने इंटीजर लिखा है तो ये भी इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं आपने इंटीजर कर दिया, यहाँ वेक्टर कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लास्ट है, दोस टेबल्स बिलोंग्स टू द सेम डेटाबेस। सेम डेटाबेस होना चाहिए इनका। टेबल भले अलग हो जाए, लेकिन टेबल तो अलग है ही, ऑब्वियसली। टेबल 1 है, टेबल 2 है, एक प्राइमरी टेबल है, एक सेकेंडरी टेबल है, लेकिन डेटाबेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम डेटाबेस एक ही होना चाहिए, और उस डेटाबेस के अंदर दोनों टेबल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, सिंपल सा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसी को बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। दो टेबलों के बीच में कनेक्टिविटी कैसे करना। ठीक है, प्राइमरी टेबल में जो फील्ड है, सेकेंडरी टेबल में भी मैचिंग होनी चाहिए। दूसरा, सेम डेटा टाइप होने चाहिए। थर्ड है, सेम डेटा बेस होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आपकी बुक में डिटेल में दे रखा है, आप बुक से पढ़ सकते हैं। हम बच्चों यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट आपका है माइस्क्यूएल डेटाबेस सिस्टम। माइस्क्यूएल डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ अ माइस्क्यूएल सर्वर इंस्टेंस एंड अ माइस्क्यूएल डेटाबेस। कॉम्बिनेशन किसका होता है, माइस्क्यूएल सर्वर
और MySQL डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। यही दोनों मिलके MySQL डेटाबेस सिस्टम को डेवलप करते हैं। MySQL इज अ मल्टी यूजर डेटाबेस सिस्टम मीनिंग सेवरल यूजर्स कैन एक्सेस द डेटाबेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। मल्टी यूजर मतलब बहुत सारे यूजर उसमें वर्क कर सकते हैं सिस्टम में। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होता है सर्वर और एक क्लाइंट। तो सर्वर क्या वर्क करेगा, लिसन फॉर द क्लाइंट रिक्वेस्ट। जब भी आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो आपका सर्वर है तो सुनेगा आपको, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, फिर आपका रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए वो रिजल्ट ढूंढेगा। जैसे आपने कोई भी चीज़ सर्च किया यूट्यूब गूगल पे, तो आपने एंटर प्रेस किया तो वो सर्चिंग होती है, मतलब आपकी रिक्वेस्ट को उसने सुना, तो उस पर क्या किया, प्रोसेस किया, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया कि हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसके बाद वो आपकी रिक्वेस्ट को क्लाइंट को सेंड कर दे। वही दिया है लिसन फॉर द क्लाइंट रिक्वेस्ट कमिंग इन ओवर द नेटवर्क, ठीक है, कमिंग ओवर द एंड एक्सेसेस डेटाबेस कंटेंट। कहाँ पे सर पे डेटा एक्सेस कहाँ करेगा, डेटाबेस कंटेंट अकॉर्डिंग टू दोज रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड टू द क्लाइंट, फिर वापस क्लाइंट को प्रोवाइड करा देगा। उसका दिया है क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट ऑफ द प्रोग्राम। क्लाइंट क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। क्लाइंट का एक प्रोग्राम है दैट कनेक्ट टू द डेटाबेस सर्वर। किससे कनेक्ट होता है वो, डेटाबेस सर्वर्स एंड इश्यू क्वेरी इन प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट, जिससे वो कुछ क्वेरीज जिससे प्रॉब्लम होती है उस फॉर्मेट में वो सेंड कर सके, दे सके उसको, किसको, सर्वर को, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो ये है MySQL डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ MySQL सर्वर एंड MySQL डेटाबेस से आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं इसके अंदर, क्या है, एक सर्वर का और दूसरा है क्लाइंट का, क्योंकि जो भी डेटाबेस होगा, सिस्टम होगा, इन्हीं दोनों से ही डेवलप होगा। अगर सर्वर नहीं होगा, अगर सर्वर हुआ क्लाइंट नहीं हुआ, तो सर्वर में कौन रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है, कौन रिक्वेस्ट अपनी क्वेरी अपनी डिफाइन करेगा। दूसरा, अगर क्लाइंट हुआ तो सर्वर नहीं होगा, तब भी कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। जो क्लाइंट है कहाँ पे वो रिजल्ट ढूंढेगा, सर्च करेगा, जब वहाँ पे सर्वर है ही नहीं। तो ये सारी इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं, सर्वर भी और क्लाइंट भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया MySQL डेटाबेस सिस्टम। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फीचर से MySQL के, उसके बारे में। फिर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ ऑफ SQL, ठीक है, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।